हाय फ्रेंड, वेलकम टू दीक्षा के एंड सी। देखिए फ्रेंड, आज मैंने 6 मंथ बेबी के लिए ये ब्यूटीफुल सा केप बनाया है। लूप वाला डिज़ाइन लगाया है, देख पा रहे हैं। इसे मैंने नॉर्मल बेबी वूल से बनाया है। ऑब्वियसली बेबी के लिए बना रही हूँ तो बेबी वूल ही यूज़ करूँगी। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। नीडल नंबर 9 से बना रही हूँ। फर्स्ट हम यार्न डबल कर लेंगे और फिर स्टिच कास्ट ऑन करेंगे। आपको तो पता ही है, जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें स्टिचेस तो कास्ट ऑन करना होता ही है ना। उसके लिए मैंने ऑल डबल कर लिया। अब यहाँ से स्टिचेस कास्ट ऑन करना शुरू करती हूँ। इसे 1 काउंट करेंगे और अब 61 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। ये हो गया 2, 3। मैं इस तरह से स्टिचेस कास्ट करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। 62 स्टिचेस कास्ट कर लिया। अब एक नीडल उतार लेंगे और फिर फर्स्ट रो हम 2 सीधा 2 उल्टा का बुनेंगे। 2 स्टिच सीधा बुनेंगे, 1, 2। अब यार्न आगे 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे, फिर से यार्न पीछे 2 स्टिच सीधा बुनेंगे, 2। यार्न आगे 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे। ऐसे ही हम 2 स्टिच सीधा 2 स्टिच उल्टा करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे। अगेन यार्न आगे 2 स्टिच उल्टा, यार्न पीछे 2 स्टिच सीधा। फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ। अब पलट लीजिए। सेकेंड रो हम पूरा उल्टा बुनेंगे। (62 स्टिच है, 62 स्टिच ही हम उल्टा बुनेंगे। सेकेंड रो कंप्लीट हुआ। अब पलट लीजिए। रो नंबर 3। अब हम पूरा स्टिच सीधा बुनेंगे इस तरह से। फर्स्ट रो हमने 2 सीधा 2 उल्टा का बुना, फिर उल्टा बुना, फिर सीधा बुना। अब फोर्थ रो यानी कि 4 सिलाई। इस बार हम पूरा रो उल्टी बुनेंगे एंड देन सिलाई नंबर 5 में हम लूप वाला डिज़ाइन शुरू करेंगे। फोर्थ रो कंप्लीट हुआ। आप पलट लीजिए। रो नंबर 5 इस बार हम लूप बनाएंगे। उसके लिए पहले का 1 स्टिच नॉर्मली सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पर मैं लूप बनाऊंगी। आप अच्छे से ध्यान से देखिए। मैंने नीडल लगाया है, अभी तक इसे बुना नहीं है। अब पीछे से 2 नीडल के बीच में से यार्न इस तरह से आगे करेंगे और फिर लेफ्ट हैंड के थंब से यार्न को होल्ड कर लेंगे। फिर से 2 नीडल के बीच में से ही रिटर्न यार्न पीछे करेंगे। इस बार हम बुनेंगे, देख रहे हैं, इस तरह से बुनेंगे। अब आगे वाला स्टिच ऐसे ही ऊपर से स्लिप कर देंगे, देख रहे हैं। अब एक लूप बन गया, इसे लूप कहते हैं। अब सामने वाला स्टिच हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे, फिर से यहाँ पर लूप बनाएंगे। उसके लिए नीडल लगाया
अब दो नीडल के बीच में से इस तरह से यार्न आगे करेंगे, फिर थंब से यार्न होल्ड कर लेंगे। इसे छोड़ना नहीं है जब तक लूप बन नहीं जाता। फिर यार्न पीछे करेंगे एंड देन पीछे वाला नीडल आगे करके बुनेंगे। इस तरह से एक स्टिच में से ही दो स्टिच बन जाता है। अब आगे वाला स्टिच ऐसे पीछे के स्टिच से स्लिप कर देंगे, फिर से सामने वाला स्टिच नॉर्मली सीधा बुनेंगे, फिर लूप बनाएंगे। ऐसे तो फास्ट ही लूप बन जाता है। मैं आपको अच्छे से समझा रही थी इसलिए स्लो कर रही थी। अब एक स्टिच नॉर्मली सीधा बुनेंगे, फिर से लूप बनाएंगे। लेफ्ट थंब से यार्न का अच्छे से होल्ड करके रखना है जब तक लूप बन नहीं जाता। आई थिंक लूप कैसे बनाते हैं आपने समझ ही लिया है ना। अब मैं यही रिपीट करते हुए पूरा लाइन कंप्लीट करूँगी। लूप बनाएंगे एंड देन सामने वाला स्टिच नॉर्मली सीधा बुनेंगे। अब मैंने पूरा रो जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से कंप्लीट किया। पलट लीजिए, रंग साइड से इस तरह से दिखता है। अब हम उल्टी बुनेंगे जैसे हम उल्टी बुनते हैं। अब उल्टी रो कंप्लीट हुआ। पलट लीजिए, ये देखिए सीधी साइड से इस तरह से दिखता है। फिलहाल काम है इसलिए दिख नहीं रहा है। आगे बुनते जाएंगे तो अपने आप से अच्छा दिखने लगेगा। अब दो स्टिच नॉर्मली सीधा बुनेंगे क्योंकि सेकंड स्टिच में हमने लास्ट बार लूप बनाया था। इस बार हम थर्ड स्टिच में लूप बनाएंगे। जो हमने बिना लूप के बुना था उसमें लूप बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया लूप कैसे बनाते हैं उसी तरह से बना लिया। यहाँ पर लूप है तो इसे हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे। फिर से बिना लूप के स्टिच है इसमें हम लूप बनाएंगे। फिर लूप वाला स्टिच सीधा बुनेंगे यानी कि सामने वाला स्टिच। ऐसे ही सीधी साइड से लूप बनाते हुए रो कंप्लीट करना है और उल्टी साइड से उल्टा बुनना है। उल्टी साइड कंप्लीट करके जब हम सीधी साइड पर आते हैं तो थर्ड रो होता है लूप वाला, उसमें हम एक स्टिच बना के फिर लूप बनाएंगे। फिलहाल हमने दो स्टिच बना के लूप बनाया है ना। फिर से यहाँ पर लूप बनाऊंगी, फिर एक स्टिच नॉर्मली सीधा बुनूंगी और उल्टी साइड से उल्टी बुनूंगी। अब मैं यही दो लाइन रिपीट करते हुए 5 इंच बनाऊंगी। अब मैंने 5 इंच बना के कंप्लीट कर लिया। देख रहे हैं कितना बढ़िया बन के आया है ना। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। 5 इंच है। अब हम यहाँ से हेड में जो गोलाई वाला पोर्शन होता है वो बनाएंगे। उल्टी साइड से डिक्रीज करके बनाएंगे। यूजुअली क्या होता है जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं डिक्रीज या इंक्रीज सीधी साइड से करते हैं, बट इसमें हम उल्टी साइड से कर रहे हैं क्योंकि सीधी साइड से करने से जो हमने लूप बनाया है वो एडजस्ट नहीं होगा अच्छे से, उसके लिए। अब हम फर्स्ट 1 स्टिच उल्टी बुनेंगे, फिर इन दो को एक साथ बुनेंगे इस तरह से, यानी कि हम एक स्टिच डिक्रीज कर रहे हैं। बुन लिया। अब हम 6 स्टिच बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6
6 स्टिच बुन लिया। अब हम इन दो को फिर से एक साथ बुनेंगे। फिर से 1 स्टिच डिक्रीज कर रहे हैं। अब अगेन 6 स्टिच बुनना है। 2 3 4 5 6। फिर से 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। अगेन हम 6 स्टिच बुनेंगे। फिर 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। ऐसे ही हम फर्स्ट डिक्रीजिंग रो कंप्लीट करेंगे। अब लास्ट 3 स्टिच है। 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। फिर लास्ट 1 स्टिच ऐसे ही बुनेंगे। अब पलट लीजिए। फ्रंट साइड यानी कि सीधी साइड से हम जैसे आगे बनाते आ रहे थे वही रिपीट करेंगे। फर्स्ट स्टिच नॉर्मली सीधा बुनेंगे एंड देन सेकंड स्टिच में लूप लगाएंगे। मैंने आपको लूप कैसे बनाते हैं आगे ही बताया है ना, आप उसी तरह से बना लीजिए। अब थर्ड स्टिच ऐसे ही नॉर्मली सीधा बुनेंगे एंड देन फिर से लूप लगाएंगे जैसे आगे हमने लगाया। बिना लूप के स्टिच में लूप बनाएंगे। जहाँ पर लूप दिख रहा है उसे हम सीधा बुनेंगे। आप देख के अच्छे से लूप एडजस्ट करके लगा लीजिए, क्योंकि जब हमने डिक्रीज किया तो इधर उधर हो गया है। अब मैंने इतना बना लिया। लास्ट 5 स्टिच है। फिर से यहाँ पर मैं लूप बनाऊंगी। सामने वाला नॉर्मली सीधा बुनेंगे। अगेन लूप बनाएंगे। लास्ट 2 स्टिच बचा, इसे नॉर्मली सीधा बुनना है। अब पलट लीजिए। रंग साइड से हम फिर से डिक्रीज करेंगे। फर्स्ट स्टिच नॉर्मली उल्टा बुनेंगे। अब 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे इस तरह से एंड देन 5 स्टिच बुनेंगे। 1 2 3 4 5 स्टिच बुनने के बाद फिर से 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। एक स्टिच डिक्रीज करेंगे। फिर से आगे में हमने 6 स्टिच बुना फिर डिक्रीज किया। इस बार हम 5 स्टिच बुन के डिक्रीज करेंगे। फिर से 2 3 4 5 अगेन डिक्रीज। 2 स्टिच एक साथ बुनना है। ऐसे ही हम पूरा रो कंप्लीट करेंगे। अगेन 5 स्टिच बुनेंगे। फिर 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। अब लास्ट 4 स्टिच है। एक स्टिच बुना। अब 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। लास्ट स्टिच ऐसे ही उल्टा बुनेंगे। अब पलट लीजिए। अब फ्रंट साइड यानी कि सीधी साइड में हम फर्स्ट स्टिच नॉर्मली सीधा बुनेंगे एंड देन दूसरे स्टिच में लूप लगाएंगे जो हमने लूप बनाया है। अब आप खुद से अच्छे से देख के एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि हमने स्टिचेस डिक्रीज किया तो लूप भी इधर उधर हुआ।
फिर से लूप लगाएंगे, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर लगाएंगे और जहाँ पर है वहाँ पर नहीं लगाएंगे। अब लास्ट 2 स्टिच है, इसे नॉर्मली सीधा बुनेंगे। पलट लीजिए, हर उल्टी साइड से हम डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। इस बार हम 1 स्टिच बुनेंगे एंड देन 2 स्टिच एक साथ बुन के एक डिक्रीज करेंगे, फिर 4 स्टिच बुन के डिक्रीज करेंगे। आगे हमने 6 स्टिच बुना, फिर डिक्रीज किया, फिर 5 स्टिच बुन के डिक्रीज किया। अब 4 स्टिच बुन के डिक्रीज करेंगे, 4 स्टिच बुनेंगे एंड देन 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे, फिर से 4 स्टिच बुनेंगे, फिर 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। ऐसे ही मैं पूरा रो कंप्लीट करूँगी। उल्टी रो फिर सीधी साइड से बुन के मैं फिर से उल्टी रो आपको दिखाऊंगी। मैंने उल्टी रो कंप्लीट करके सीधी भी कंप्लीट कर लिया। फिर से आ गई हूँ उल्टी साइड पर। अब हम एक स्टिच उल्टी बुनेंगे जैसे आगे बुनते आ रहे थे, फिर 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। अब 3 स्टिच बुनने के बाद फिर से 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। इस बार हम 3 स्टिच बुन के डिक्रीज करेंगे। 1 2 3 स्टिच बुना, फिर से अब 2 स्टिच एक साथ बुनना है। ऐसे ही मैं पूरा उल्टी रो कंप्लीट करके फिर से सीधी साइड भी बुन लेती हूँ। फिर मैं आपको लास्ट डिक्रीजिंग वाला पार्ट दिखाऊंगी। अब लास्ट डिक्रीज वाला रो, पहले का 3 स्टिच तो जैसे हमने आगे बनाया था वही सेम रिपीट करना है। 1 स्टिच बुनेंगे एंड देन 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। अब हम 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे, फिर 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे, फिर से 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे नॉर्मली, फिर से 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। ऐसे ही मैं ये पूरा रो कंप्लीट करूँगी। अब सीधी साइड से स्टिचेस काउंट करेंगे। 2 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और लास्ट 1 27। अब मेरे पास टोटल 27 स्टिचेस है। स्टिचेस बाइंड ऑफ नहीं करेंगे, यहीं से हम यार्न कट कर लेंगे और सुई में लगाएंगे। अब मैंने सुई में यार्न लगा लिया। अब इन स्टिचेस को यार्न में इंसर्ट कर लेंगे इस तरह से। 27 स्टिचेस है। और एक बार लगाएंगे इस साइड से। अच्छे से देख देख के लगाना है। 27 स्टिचेस है। इसे थोड़ा टाइट करना है। अब इसको इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। बुनते समय जो एज आता है वहीं से ऐसे ही मैं पूरा स्टिचिंग करके आपको दिखाऊंगी यहाँ से यहाँ तक।
यहाँ पर एक टाइट नॉट लगाना है ताकि खुले नहीं। अब यार्न कट कर लेंगे सीधी साइड से। इस तरह से आया है ना सुंदर। ऑलमोस्ट कैप रेडी है। अब मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। 6 इंच थोड़ा सा है, 6 इंच हाफ है। अब ऊपर एक फ्लावर बनाकर लगाएंगे। 3 फिंगर्स में इस तरह से 33 टाइम्स यार्न लपेटेंगे। अब यार्न कट कर लेंगे और फिर इसे टाइट करके बांध देंगे। इस तरह से जितना टाइट करके बांधेंगे उतना ही अच्छा आएगा। कैप के ऊपर सेंटर में जो होल है इसे हम वहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर। फाइनली कैप तैयार है। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये देखिए कितना फ्लेक्सिबल है, पीछे से इस तरह से दिखता है। मैंने इसके सेट में शूज़ भी बनाया है 6 मंथ बेबी के लिए। मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी।